वेलकम। और इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज था मंडे का दिन। मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, किस तरीके से मोमेंटम आया देख लेते, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन की थी कि मार्केट में हम एकदम ऑल टाइम हाई पे तो है ही है, और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है 24,600 ये रेजिस्टेंस आज ही नहीं, हमने कंटिन्यूसली एक वीक यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया। रोज़ मैं आपको बताता कि एक बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट करने आएगा, और अल्टीमेटली मार्केट ने ये रेजिस्टेंस टेस्ट करने आया। बहुत से लोगों को बीच में लग रहा था कि जाएगा गिरेगा। यहाँ पे जो देखिए सीलिंग आ रही थी ना, बड़ी बड़ी 1-2 दिन मार्केट गिरा था, यहाँ पे लग रहा था कि बहुत ऊपर है, मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट जो उनके रेजिस्टेंस होते जो जैसे कि 24,600 था उसको टेस्ट किए सिवाय नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वहीं पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या डिस्कशन किया था आज के लिए, मंडे के लिए बहुत क्लियर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर ऊपर यहाँ पे मार्केट इस रेंज में अगर नीचे जाना है, पुट साइड का ट्रेड लेना है, तो मैंने आपको बताया था कि क्लियरली ये लेवल 24,490 के नीचे ही पुट लेना है। कॉल लेना है तो क्या बताया था आपको कि कहीं ना कहीं ये 24,600 है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने दो तभी कॉल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस से पहले भी यहाँ से देखिए कितनी बड़ी सेलिंग है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और आज भी सेम वहीं पे ओपन हुआ, देखिए 600 के आसपास ओपन होते से ही क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई। और अब हमने क्लियरली यहाँ पे डिस्कस ही किया था कि पुट लेना है तो इसके नीचे, कॉल लेना है तो इसके ऊपर, राइट। अब इस बीच में क्या करना था, जब हम डिस्कस करते हैं कि कॉल कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही लेना है, तो ऐसे में हम अगर रेंज के बीच में रहता है तो क्लियरली अवॉइड करते हैं। और उसके फायदे देखिए आज भी आपको समझ में आएगा कि फायदा क्या होता है अवॉइड करने का। जब तक रेंज नहीं ब्रेक होती तब तक ट्रेड ना लेने का फायदा देखिए क्या हुआ होगा। मार्केट चलो मान लेते यहाँ सस्टेन कर रहा था, किसी ने यहाँ क्या किया होगा, ब्रेकआउट हुआ, चलो समझ के कॉल लिया होगा, फटाक से नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, यहाँ पे कहीं छोटा स्टॉप लॉस होगा तो उनका एसएल हिट हो गया। यहाँ पे भी देखिए सस्टेन करने के बाद इस तरीके से किसी को ब्रेकआउट दिखा होगा, ब्रेकआउट दिखा और फिर से मार्केट क्या किया, देखिए बड़ी कैंडल यहाँ तक आई थी। तो ये इसे कहते हैं साइडवेज। मार्केट जब भी रेंज में रहता है ना, ऐसे रेंज में अगर फंसा हुआ है तो साइडवेज बिहेवियर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल खाएगा, राइट। अगर चलो इसके ऊपर वो ब्रेक हुआ, सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करके अगर यहाँ ब्रेकआउट आता तो कॉल हम ले सकते थे, बट मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर गया और ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, वापस आ गया इसी रेंज में, राइट। अब यहाँ हो क्या रहा है देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए एनालिसिस के हिसाब से तो आज अवॉइड वाला दिन था। आपने अगर ट्रेड लिया होगा, प्रॉफिट किया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज अवॉइड किया या ट्रेड किया, ठीक है। और वीडियो देखिए ज़रूर, अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हो क्या रहा है ना, मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर जाने वाला बन रहा है। बायर्स क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट सेलर्स को भी पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 600 के पास। सेलर्स भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ऊपर जाना ही मार्केट को जाना भी है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है, अब सबको पता है कि मार्केट रिट्रेस नहीं किया है अब तक, तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग ट्राई करेंगे, तो उससे भी थोड़ी सेलिंग आएगी। सेलर्स भी बैठे हुए यहाँ पे, तो इसलिए सेलिंग के चांसेस इस लेवल पे ज़्यादा है। डायरेक्टली हम अपसाइड का ट्रेड नहीं ले सकते। अब मैं बताता हूँ आपको कि कल कैसे ट्रेड करना है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा। देखिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको पता है 600, और वहीं पे एक स्ट्रक्चर भी क्या बन रहा है। देखिए ये क्या है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है नीचे ब्रेक होने वाला, राइट। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, नीचे ब्रेक होने वाला स्ट्रक्चर है। अब ये ऊपर ब्रेक होगा तो वो अलग बात है, उसके बाद उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। लेकिन ये नीचे ब्रेक होने वाला स्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नीचे के साइड आ सकता है। 600 पे रेजिस्टेंस है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए। देखिए अगर मार्केट ये 600 लेवल आप चाहिए तो मार्क करके रखिए 24,600। ओपनिंग देखिए कहाँ पे होती है, अगर मार्केट 600 के नीचे ओपन होता है, यहीं पे कहीं पे अगर ओपन होता है, तो सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए क्या करता है। फर्स्ट 15-20 मिनट में आपको समझ में आएगा कि मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, बट कोई ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है या फिर ऊपर नहीं जा रहा है, कोई ब्रेकडाउन बन रहा है, सिंपली पुट लेंगे। हम पुट लेंगे, स्टॉप लॉस आपको जितना रखना है 20 से 25 पॉइंट मेरे हिसाब से हम रख सकते हैं, ठीक है। टारगेट अब देखिए मैं नीचे का टारगेट बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसी लेवल पे सेलिंग अगर आई ना, मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आ सकती है, इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है कि यहाँ पे जो आपने कहीं महीनों से प्रॉफिट नहीं किया होगा वो एक दिन में भी हो सकता है। इसलिए मैं टारगेट तो बताऊंगा नहीं यहाँ पे आपको। लेकिन यहाँ से नीचे आता है तो सिंपली आप देखिए 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एक 1:3 तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 1:3 तो हमें लेना ही लेना है। अब 1:3 के बाद आपको लग रहा है कि ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती जा रही है, ऐसी गिरावट आ रही है, आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो।
सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, जितना हो सके मूव कैच करने की कोशिश करना। ये तो हो गई फ्लैट ओपन होने की बात। अगर गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे? गैप डाउन में देखिए दो तरीके का गैप डाउन होगा, एक तो छोटा होगा, एक तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो दिक्कत ये होती है कि जो ये सेलिंग वाला मूव हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेलिंग वाला मूव चला ही गया ना, सीधा गैप डाउन हुआ। उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा होल्ड करता है और फिर धीरे 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 ऐसा ऊपर ही यहीं पे क्लोज होता है, राइट। इसलिए अगर से बहुत बड़ा गैप डाउन होता है और हमें पुट लेना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है, कोई ब्रेकडाउन बना रहा है, सिंपली पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और वही केस में अगर छोटा सा भी गैप डाउन होता है तो थोड़ा ऑब्जर्व करिए, ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ तो पुट ले लिया। गैप डाउन होने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट नीचे के साइड जाता है या ऊपर आता है, कहीं पे भी जाए, नीचे जाए या फिर थोड़ा ऊपर आए, हमें ऐसा एक कंसोलिडेशन चाहिए और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन चाहिए, बस हम पुट लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको इतना तो समझ रहा है कि 600 के आसपास है, हम यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड हमें प्लान करने हैं। अब क्या होता है कि चलो 600 के ऊपर अगर ओपन होता है, ठीक है, 600 के अगर ऊपर ओपन हुआ तो क्या करना है? देखिए 24,600 के अगर ऊपर ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो हमारे लिए मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर है तो बुलिश है मार्केट हमारे लिए। जब रेजिस्टेंस के नीचे बियरिश है, बुलिश होगा। लेकिन देखिए ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ चुका है, अब एक करेक्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो बुलिश ट्रेड में अगर लूँगा भी तो कैसे लूँगा? देखिए अगर मार्केट मान लेते ऊपर ओपन भी हुआ, सस्टेन किया यहाँ पे और एक ब्रेकआउट बनाया तो कॉल ले सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद फ्रेश ब्रेकआउट पे कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन स्टॉप लॉस भी 20 से 25 पॉइंट का होगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करेगी ऊपर वाला ट्रेड लेने में। अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो अगर मैं बियरिश में अगर 100 क्वांटिटी में एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 100 क्वांटिटी बियरिश में लूँगा ना यहाँ पे कहीं, तो बुलिश में मैं 20 से 30 ही क्वांटिटी लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कहीं से भी थोड़ा ऊपर जाके रिवर्स हो सकता है या फिर स्लो डाउन हो सकता है, ऊपर प्रीमियम खा सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, हाँ वही अगर मार्केट कंटिन्यू कल या फिर 1-2 दिन ऊपर ही सस्टेन करे तो समझ लेंगे कि अब ये कंटिन्यू कर रहा है जैसे पहले चल रहा था, फिर हम कॉल साइड के रेगुलर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और ऊपर का अगर टारगेट देखना है इस 24,600 के ऊपर, तो 24,700 का एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट सफिशिएंट हो जाएगा ऊपर के लिए। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए क्या है ना, चीज़ें थोड़ी अभी ऐसी लेवल पे है, मार्केट लॉजिक के साथ ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसे अंधाधुन हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया, लेवल्स भी बता दिए, उसके हिसाब से सिर्फ सेटअप बनने दो। सेटअप बनने के बाद ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ पुट ले लिया, गैप अप हुआ कॉल ले लिया, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सेटअप्स का वेट करना है, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड प्लान करना है और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।